आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि थ्री फेस मोटर को चलाने के लिए DOL स्टार्टर कैसे तैयार किया जाता है। DOL स्टार्टर को तैयार करने के लिए हमें एक कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास एक ये कॉन्टैक्टर है जिसकी रेटिंग 440 वोल्ट थ्री फेस 16 एम्पियर है। इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई के लिए जो टर्मिनल हैं L1, L2, L3 और मोटर के लिए T1, T2 और T3 जो टर्मिनल हैं, और इसके NVC के जो दो टर्मिनल हैं A1 और A2। कॉन्टैक्टर के टर्मिनल को लेके भी एक पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कॉन्टैक्टर की कंप्लीट डिटेल दी हुई है। उसके साथ अभी हम आपको जो इसके ऑन ऑफ की पुश बटन है उसके बारे में बता देते हैं। ये NO पुश बटन है जो कि नॉर्मल ओपन, जिससे मोटर स्टार्ट होगी, और ये NC पुश बटन है नॉर्मल क्लोज, जिससे कि मोटर को स्टॉप किया जाता है। मोटर को चलाने के लिए हम कॉन्टैक्टर के स्थान पर MCB का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 3 पोल की है। इसको ऑन करने के लिए हम मैनुअली इसको ऑन करेंगे और मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और स्टॉप करने के लिए हम इसको ऑफ़ कर देंगे। लेकिन कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल मोटर को ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अभी हम आपको DOL स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। पहले एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसे आगे से छीलकर जो हमारे पास NC का पुश बटन है उसके दो टर्मिनल हैं 1 और 2। उस वायर को पहले 1 वाले टर्मिनल पर लगाकर उसे हम टाइट कर देंगे, तथा फिर दूसरे वायर के टुकड़े को दूसरे वाले टर्मिनल पर लगाकर हम उसे टाइट कर देंगे। अब NC से निकला हुआ जो वायर है उसको NO वाले पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा देंगे, और उसी के साथ दूसरा वायर जो कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट पर लगेगा उसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। अब ये वायर जो कॉन्टैक्टर के ऊपर NO का पॉइंट है उसके ऊपर वाले सिरे पर इसे हम कस देंगे। इस पूरे सर्किट का जो डायग्राम है उसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो किस डायग्राम से कर रहे हैं, जिससे कि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए। तथा जो NO पुश बटन से वायर आई है वो कॉन्टैक्टर के दूसरे NO पॉइंट पर लगेगी, जिससे कि जब कॉन्टैक्टर में सप्लाई आएगी तो ये होल्ड होने के बाद जो NO पॉइंट है वो NC हो जाएगा और मोटर को सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी। अभी जो NO के आउटपुट वाला जो वायर था उसको निकालकर कॉन्टैक्टर के NVC के टर्मिनल पर उस वायर को हम लगाकर फिक्स कर देंगे। अभी ऑफ स्विच और ऑन स्विच और कॉन्टैक्टर के
एनोड टर्मिनल पर हम कनेक्शन कर चुके हैं। अभी जो कॉन्टेक्टर के एनवीसी का जो दूसरा टर्मिनल है उसको सप्लाई देने के लिए एक वायर का सिरा एनवीसी के दूसरे पॉइंट पर लगा देंगे तथा उसका पहला सिरा जहाँ से हमें मेन सप्लाई मिलेगी कॉन्टेक्टर की, उसके लाइन 1 टर्मिनल पर अब उसे हम लगा देंगे। अभी जो कॉन्टेक्टर के एनवीसी का दूसरा टर्मिनल है उस पे सप्लाई देने के लिए जी जो हमारा एनसी बटन है उसकी पहली वायर को लाइन 2 या 3 के साथ जोड़ देंगे तथा अभी हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होने के लिए तैयार हो चुका है कि जो हमने कनेक्शन किए थे एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन और कॉन्टेक्टर के सभी एनवीसी के कनेक्शन भी कर चुके हैं। अभी जो हम इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई देंगे और इसको हम बनाए गए सर्किट को सप्लाई देकर चेक करेंगे। पहले लाइन 1 वाले टर्मिनल पर एक वायर लगा देंगे मेन सप्लाई की, जो कि एनसी से होते हुए कॉन्टेक्टर पर जाएगी और दूसरी वायर को L2 या L3 जो भी हमने पहले कनेक्ट करके रखा हुआ है उसी के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अभी हमारा कॉन्टेक्टर को हम सप्लाई देकर ऑन कर देते हैं। अभी हमारे इस कॉन्टेक्टर के ऊपर सप्लाई आ चुकी है। अभी हम टेस्टर से चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आई है या नहीं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि हमारे पास इसमें सप्लाई आ चुकी है। अभी हम ग्रीन पुश बटन को पुश करके कॉन्टेक्टर की एनवीसी को सप्लाई देंगे। अब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो चुका है और रेड वाले पुश बटन को पुश करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड और अनहोल्ड कैसे हो रहा है। तो ये है कनेक्शन, आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ आए होंगे। अभी हम अभी हमने कंट्रोल वायरिंग करी थी। अभी हम इस कॉन्टेक्टर की पावर वायरिंग भी कर देते हैं। तो इसको जो तीसरा फेज़ है वो हमने इस कॉन्टेक्टर में लगा दिया है और इस सर्किट को तीनों फेज़ की सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में आ चुकी है। अब हमें इसके साथ एक मोटर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारी 3 फेज़ की मोटर है और 3 HP इसकी रेटिंग है। ये 440 वोल्ट 3 फेज़ की मोटर है। ये इसके तीनों टर्मिनल हैं T1, T2 और T3। अभी हम मोटर के तीनों वायरों को कॉन्टेक्टर के जो तीनों टर्मिनल हैं T1, T2 और T3 इनके साथ हम इसको लगाकर कनेक्ट करेंगे। पहला जो मोटर का टर्मिनल है वो T1 के साथ, दूसरा T2 के साथ और तीसरा T3 के साथ हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं। अभी हमारा जो DOL स्टार्टर जो हमने तैयार किया है उसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों हम कर चुके हैं। अभी सर्किट को सप्लाई दे करके चेक कर लेंगे कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद अभी हम
मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम पहले ग्रीन पुश बटन को पुश करेंगे और हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होगा और मोटर चल जाएगी। तो अब देख रहे हैं कि हमने कॉन्टैक्टर को सप्लाई दी, कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ और मोटर हमारी चल चुकी है और रेड पुश बटन से मोटर को हमने बंद कर दिया है। अगर इसको हम जो हमारी मोटर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि वो हरे पुश बटन से ऑन करने पर मोटर हमारी चल रही है और रेड पुश बटन से मोटर बंद हो रही है। तो अगर आपकी मोटर सही दिशा में नहीं घूम रही है और उसकी दिशा को बदलना है तो उसके लिए हमें मोटर के दो वायरों को आपस में चेंज करना होगा। उसके लिए पहले हम मेन सप्लाई को बंद कर देंगे और जो कॉन्टैक्टर पर हमारे जो मोटर के जो वायर आ रही हैं T1 और T2 उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके फिर से कॉन्टैक्टर के साथ लगा देंगे। अभी दोनों वायरों को अच्छे से टाइट करने के बाद मोटर की हमारी दिशा बदल जाएगी। अब ये देखिए, पहले हम सप्लाई को ऑन करते हैं, उसके बाद ग्रीन पुश बटन को ऑन करेंगे तो मोटर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पहले मोटर विपरीत दिशा में घूम रही थी, अभी दूसरी दिशा में घूम रही है। मोटर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो अभी हमने जो DOL स्टार्टर के कनेक्शन तैयार किए हैं, अभी हम आपको इसके पावर तथा कंट्रोल सर्किट डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे कि वह कैसे काम करता है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यह सर्किट डायग्राम पहले फेज से एक वायर निकलकर ऑफ पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगेगी तथा फिर उसके बाद ऑफ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से निकलकर ऑन पुश बटन के पहले टर्मिनल पर लगेगी। अब ऑन पुश बटन के टर्मिनल से निकलकर ओवरलोड रिले पर और ओवरलोड रिले से निकलकर कॉन्टैक्टर के NVC के एक टर्मिनल पर लगेगी और दूसरी NVC से निकलकर न्यूट्रल पर चली जाएगी। अभी मोटर को स्टार्ट करने के लिए पहले हम ऑन पुश बटन को ऑन करेंगे और डायरेक्ट सप्लाई NVC में चली जाएगी। अब जो हमने ये NO का पॉइंट जो कॉन्टैक्टर पर के ऊपर बना हुआ है, इससे जब सप्लाई को देंगे और प्लंजर होल्ड होगा तो सप्लाई यहाँ जब NO पे आएगी तो NC बन जाएगी और यहाँ से होते हुए सीधी NVC के अंदर चली जाएगी और कॉन्टैक्टर कंटिन्यू होल्ड रहेगा। एक हमने इसका पावर कंट्रोल सर्किट डायग्राम भी तैयार करके रखा हुआ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से DOL स्टार्टर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।